कि वोटों की भारी मात्रा में चोरी हो रही है। आप भी मान रहे हैं इस चीज़ को कि ईवीएम में गड़बड़ी है? देखिए, ये शंका का एक आधार है। तो शंका है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने भी बैलेट से जो मांग की गई थी कि बैलेट से चुनाव कराए जाएं, उसको नहीं स्वीकारा। हाँ। और जब तक इस देश में बैलेट से चुनाव नहीं होंगे, तब तक ये आशंका बराबर बनी रहेगी। और जो भी रूलिंग पार्टी है, इस बात के लिए शक के दायरे में रहेगी हाँ। कि वो चुनाव जो जीत रही है, वो नैतिकता पूर्ण तरीके से नहीं जीत रही है। तो जी। सुप्रीम कोर्ट को अगर शंका है, आप तमाम एडवोकेट्स हैं, आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, तो इस चीज़ पर फैसला कीजिए ना, खत्म कीजिए इस चीज़ को फिर। लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, बल्कि लोकतंत्र खतरे में है, इस बात की भी ये आप आशंका जानते हैं। आशंका बराबर बनी रहती है। वन मैन रूल की इसको संज्ञा दी जा सकती है कि जो भी नेतृत्व है, वो जो फैसला करता है, उसके विरुद्ध एक शब्द भी बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि जो पत्रकारिता है, स्वतंत्र प्रेस है, वो कहा जाता है कि प्रजातंत्र का ये चौथा स्तंभ है। दुर्भाग्य है कि आज प्रेस की भी वो छवि जो है, वो लगभग लुप्त हो चुकी है। प्रेस को इस वक्त चाटुकारिता में और अपने लाभ उठाने में ज्यादा मशरूफ नजर आते हैं वो। तो जब तक प्रेस स्वतंत्र नहीं रहेगा, कोई बात जनता की नहीं सही मायने में उठाएगा, और व्हिप सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, कि जो पार्टी ने एक लाइन दे दी, उस पार्टी पर ही सांसदों को, उसी पार्टी पर ही विधायकों को अपनी राय रखनी है। तो स्वतंत्र विचारधारा का कहाँ पोषण हो रहा है? उनको जो लाइन दी जाती है उसको टो करना पड़ता है। तो इस तरह से कोई निर्भीक या निर्भय रूप से कोई अपनी बात कह नहीं सकता। तो प्रजातंत्र की रक्षा कौन करेगा? जब चुने हुए प्रतिनिधि सच्ची बात नहीं कह पाएंगे, जब पत्रकार, अखबार, मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये सब जब अपनी बात नहीं कह पाएगा, तो फिर आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है? अच्छा, आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है, ये नतीजों से साफ पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि इतना तो एग्जिट पोल भी नहीं बता रहे थे कि इतना ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। एग्जिट पोल में भी कहीं न कहीं 80-90 के लगभग सीटें दिखाई जा रही थी मीडिया की तरफ से। पर इतना ज़्यादा गिर जाना और आशंकाएँ पैदा होना, विपक्ष का ये कहना कि 2 हफ्तों में सबूत दिखा दिए जाएँगे। अगर 2 हफ्तों में सबूत दिखा दिए विपक्ष ने, बार-बार वोट चोरी जैसे आरोप राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उस पर कब संज्ञान लिया जाएगा? ना उस पर चुनाव आयोग कुछ बोलता, ना सरकार की तरफ से कोई बयान आता। इस तरीके से तो फिर चुनाव की ज़रूरत ही नहीं है ना देश में। अब ऐसा ही लगता है कि अगर विपक्ष ही नहीं है, तो प्रजातंत्र कहाँ रहा? हर प्रजातंत्र के सही ढंग से चलने के लिए एक विपक्ष का मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। जब सारे ही एक रूलिंग पार्टी के लोग हो जाएंगे या बहुसंख्यक रूप में हो जाएंगे, तो फिर विपक्ष की बात तो बेमानी हो गई तो है। विपक्ष को मिटाने की कोशिश कौन कर रहा है? अब ये सवाल अगेन उसी प्रोसीजर पर आता है। जनता जिसको वोट देना चाहती है, उसको वोट नहीं दिया जाता, उसको प्रलोभन दिए जाते हैं। अब जैसे बिहार में ही हुआ है, हर महिला को 10-10 हजार रुपए उसके खाते में डाल दिए गए। तो ये क्या एक ऐसा चुनाव है जो निरपेक्ष कहा जाए? अगर रिश्वतबाजी ही होनी है, तो फिर काहे बात की निष्पक्षता? दिल्ली में भी यही देखा गया कि जो सांसद चुने गए, उन्होंने पैसे भी बांटे, उन्होंने कपड़े भी बांटे, उन्होंने जूतियां भी बांटी, उन्होंने अन्य प्रकार की चीज। तो इस तरह के जो प्रलोभन है, इस तरह की जो छोटी बातें हैं, आम आदमी को, आम औरत को 10,000 रुपए मिल गए, तो उसका तो नेचुरली खरीद लिया गया वोट को, हुँ। मंत्रियों को। चुनाव आयोग पर भरोसा है आपको? ये बड़ा दुर्भाग्य है
कि टी.एन. शेषन साहब के बाद चुनाव आयुक्तों के निष्पक्ष होने पर बराबर संदेह जाता रहा है। एक दो लोग भले ही अच्छे रहे हो, लेकिन फिर भी ऑन द होल अभी पीछे दो तीन चुनाव आयुक्त बने हैं, चुनाव आयोग रहा है, उनकी भूमिका भी संदेह से परे नहीं है। सर सब संदेह में है, ईवीएम भी आपके लिए संदेह में है, चुनाव आयोग भी आपके लिए संदेह में है, वोट चोरी हुई है ये भी आपके लिए संदेह में है। आप भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, तमाम एडवोकेट्स हैं आवाज उठा रहे हैं। आपको इस चीज का भय नहीं है कि आप आगे क्या होगा, या सरकार का नाम लेने से डरा जा रहा है? नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाणी की स्वतंत्रता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है कि फ्री एक्सप्रेशन एंड फ्री स्पीच है, तो अगर वकील नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नहीं, देखो एक वीडियो की बात नहीं होती है, यहाँ पर तमाम वीडियोस आ जाती हैं कि एक नाम के वोटर ने किस तरीके से उसका हरियाणा में भी वोटिंग हो रही है, किस तरीके से दिल्ली में भी उसने वोट किया, किस तरीके से उसने महाराष्ट्र में भी वोट किया, वो आपने देखी होंगी वीडियोस। अब उस पर शक पैदा किया जाए या उन पर विश्वास किया जाए, क्योंकि जवाबदेही या तो सरकार की होगी या फिर चुनाव आयोग की होगी, और दोनों में से किसी की जवाबदेही नहीं, और लोगों के मन में इस पे प्रश्न है। तो आप कह रहे हैं जजिस के पास जा नहीं सकते, कोर्ट में अगर ये मामला उठता है तो वहां से उस चीज पर कोई फैसला नहीं आ सकता। देखिए, जब इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जब लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं, जब लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है और सही मायने में सही तरीके से चीजें नहीं चलती हैं, तो अपने आप में एक आंदोलन खड़ा होता है। आपने देखा, मैक्सिको में एक आंदोलन हुआ, नेपाल में एक आंदोलन हुआ। तो इस चीज का इंतजार कर रही है क्या सरकार? देखिए, वक्त जो है क्या कराता है ये तो समय बताएगा। मतलब इस देश में अगर अपनी बात मनवानी हो तो आंदोलन कीजिए। अभी देखा अपने पीछे वकीलों के अधिकारों का हनन होने का प्रयास हुआ था कि गवाहियों के लिए पुलिस को अधिकृत कर दिया गया था, वकीलों के संगठन ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की और सरकार को वापस लेना पड़ा। देखिए, आंदोलन इसीलिए करा गया है, आंदोलन का सूत्रपात इसीलिए हुआ है कि सत्य की लड़ाई लड़ें, सत्य के लिए आग्रह करें। तो जब कोई बात सिर से ऊपर चढ़ जाएगी तो प्राकृतिक रूप से उसका कोई ना कोई निस्तारण होगा, कोई ना कोई शक्ति या कोई ना कोई तरीका ऐसा प्रकट होगा जो उस समाज की कुरीति को, उस समाज के विघटन को, उस समाज की दुर्दशा को सुधारने का काम करेगा। अभी तमाम चुनाव आने हैं, अभी बंगाल चुनाव आ रहा है, उसके बाद 27 में यूपी चुनाव है, ये मुख्य अभी चीजें आनी है, अभी तमाम चुनाव जो है वो सामने है। अगर यही रहा, यहाँ तक कि एसआईआर की बात हो रही है कि पूरे देश में एसआईआर लागू होगा, जिसके ऊपर पूरा सड़क से पूरा संसद तक हंगामा रहा। आपने सारी तमाम चीजें देखी, तमाम वीडियोस निकल कर आई, पूरा मुद्दा निकल कर आया कि सड़कों पर लोग बैठ गए। ऐसे तो आने वाले चुनाव जो है उनमें भी यही हाल होना है, तो जीत अभी से ही निश्चित कर दी जा सकती है कि हाँ कौन जीत रहा है, किसका जो है पूरा डंका पिटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ये आवश्यक है कि ये आवाज बुलंद होनी चाहिए कि चुनाव में ईवीएम का प्रयोग तुरंत बंद होना चाहिए। चुनाव आयोग कह चुका है ना कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है नहीं, ये पहले ही क्लियर कर चुका है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग तो स्वयं शक के दायरे में है, हाँ, तो उसकी बात मानना कहाँ तक उचित पर होगा? उसका जवाब भी तो नहीं है ना, जवाबदेही भी तो नहीं है ना। अब जवाबदेही तो जनता करेगी ना। हाँ। जनता इस बात की मांग को रखेगी। मतलब जनता सड़कों पर उतरे, नेपाल में जैसे जैनजीत आंदोलन हुआ वैसा कुछ आंदोलन करे, तब जाकर मतलब ये सारी चीजें सॉर्ट हो पाएंगी। देखिए, कल को क्या होना है हमको लोग कुछ इसके फोरकास्ट नहीं कर सकते। कल को क्या रूप लेगा, देखिए, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ने विविध शरीरा हरे, प्रभु इस प्रकार का है कि भगवान अपने आप यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म स्थापना सृजाम्यहम्, भगवान खुद प्रकट होते हैं। हम लोग भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति के पोषक हैं,
तो हम खुद इस बात पर विश्वास करते हैं कि एक शक्ति है जो समाज को सुचारू रूप से चलाती है, और वो शक्ति प्रकट होती है और हो जाता है। आप एडवोकेट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, न्याय दिलवाने की बात करते हैं, तमाम एडवोकेट है, वीडियो सबके सामने आती है कि ईवीएम और ये सारी तमाम बात, आप लड़िए इस चीज पर। आपको किस चीज का भय है? नहीं, हमको कोई भय नहीं है, तो बल्कि फिर अब तक आप हर चुनाव में बोलते हैं ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, ये हो गया वो हो गया, अब तक इस चीज पर लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? देखिए, मैं स्वयं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि वकीलों के समूह को एक दिशा देने का समय आ गया है। बातें तो सामने रख देते हैं पर एक्शन कुछ नहीं। देखिए, जब वकील जो है अगर आंख बंद करके अपने बुद्धि का प्रयोग ना करके अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा तो वो तो अपने रोल से भटक गया, अपने काम से भटक गया। आपने अभी एक लाइन में अभी एक सेंटेंस बोला, संविधान को बचाने के लिए सबसे पहले हाथ में संविधान लिया जाता है, वकालत भी करते हैं सबसे पहले हाथ में संविधान, तो उस संविधान को बचाने के लिए वकील झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वकील झूठ बोल रहे हैं, लेकिन संविधान का उल्लंघन हो तो जरूर वकील बोलता है। लेकिन वो कितने वकील हैं जो संविधान की अवहेलना के बारे में बोलते हैं? आज तो मैं देख रहा हूं कि मुट्ठी भर वकील ही जो है संविधान की रक्षा की और संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं। ये बात अगर समाज का बहुत बड़ा तबका इस बात को करेगा तो जनमत के प्रभाव से बातें सुधरेंगी, व्यवस्थाएं सुधरेंगी। तो अभी जो है एक छोटी सी इकाई अगर कोई काम करती है तो उसका कोई असर नहीं होता। बड़े रूप में, बड़े समूह के रूप में जब कोई बात की जाएगी तो उसका प्रभाव अवश्य होगा और उसका प्रभाव पॉजिटिव होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, इसी के साथ और कुछ आपकी कुछ बात रह गई हो? मैं एक बात आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि देश में अगर प्रजातंत्र को सशक्त रखना है तो और चुनाव को निष्पक्ष रखना है, क्योंकि चुनाव के ही जरिए सरकारों का चयन होता है, तो चुनाव में भाग लेना केवल पार्टियों के या व्यक्तियों के पदाधिकारियों का ही जिम्मा होना चाहिए। और सरकार में जो बैठे हुए मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या और जो पावरफुल सरकार के लोग हैं, उनको चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और चुनाव केवल उन्हीं लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए जो चुनाव के लिए संगठित हैं।